सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई टाइप 1 अपन ने कल कर लिया था, जिसमें अपना कैटेनिक पार्ट बिल्कुल सिंपल था, एनानिक पार्ट अपना कॉम्प्लेक्स था, और उसका ट्रेंड बता दिया मैंने कैसे कैसे लिखना था। बट रूल्स यही हैं, 5 या 6 रूल जो मैंने बताए वो तुम्हारे दिमाग में अगर सेट हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब टाइप 2 में अपन के पास क्या आएगा, कैटेनिक पार्ट तो अपना कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, एनानिक पार्ट अपना आ जाएगा बिल्कुल सिंपल। तो रूल्स वही हैं भाई, बिल्कुल सिंपल से रूल चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे कि 6 आ गया तो हेक्सा लगा देंगे, हेक्सा अमाइन लगा देंगे, ठीक है, और निक्का लिख देंगे। अब क्लोराइड के ऊपर मतलब कि चार्ज देखना है क्या है, अब कुछ भी नहीं है तो मतलब कि ऐसे सिंपल है तो क्लोराइड लिख दिया, क्योंकि ये एनायनिक पार्ट अपना मतलब कि सिंपल देख रखा है। बस इस तरीके से तुम लिख सकते हो। बट कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स भी मिलेंगे, CrEn थ्राइस ट्वाइस और SO4 3 आ गए। बट इसमें तुम ऐसे सोचोगे EN थ्राइस मतलब कि क्या है, ये क्या फंडा है, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है एक तो EDTA और एक EN, इनको हमेशा याद रखना है। EN इथाइलिन 1,2 डायमिन होता है, इसमें 3 लिगेंड्स होते हैं भाई। और EDTA जो है इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसीटेट, इसमें होते हैं भाई 6 लिगेंड्स। ये पता होना चाहिए तुम्हें, हमेशा ही पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछ लेता भाई ये, तो तुम्हें थोड़ा सा पता मतलब कि पता ही होना चाहिए, और तो क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इथाइलिन मतलब कि क्या कैसे लिखोगे नाम, मतलब तो त्रिस लिख दोगे। त्रिस लिख दोगे तो उसके बाद में तुम्हें लिखना पड़ेगा इथाइलिन 1,2 डायमिन, और उसके बाद में क्या लिख दोगे, क्रोमियम। बस सिंपल सा फंडा है। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी तुम्हें। ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आने के बाद में आपके पास सीधा अपना आंसर आ जाएगा, और सल्फेट को लगा देना आगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि अब जैसे कि एनायनिक पार्ट यहाँ पे ऊपर Cl2 थे, तो डाइक्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड लिखना है। अब जैसे कि सल्फेट इसमें 3 थे, नहीं सल्फेट 3 सल्फेट नहीं लिखने, सिर्फ सल्फेट सल्फेट नाम लिखना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। कभी भी कैटायनिक पार्ट अपना कॉम्प्लेक्स दे रखा हो, एनायनिक पार्ट अपना सिंपल दे रखा हो, तो कैटायनिक पार्ट जो होता है उसका आगे लगाया जाता है 20-30 टेट्रा। बट एनायनिक पार्ट जो होता है ना, उसके सामने कोई भी चीज़ नहीं लगाई जाती है। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। आगे टाइप 3 जो आता है, टाइप 3 में अपन के पास दोनों कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा और एनायनिक पार्ट भी अपन के पास कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसलिए मैंने जो तुम्हें स्टेप्स बताए थे वो तुम्हें फिर से दोहराए जाएंगे। क्यों क्यों मतलब कि कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आ जाते हैं, उसमें ऐसे चीज़ें दोहराई जाती हैं। अगर तुमने रूल्स देखे होंगे तो तुम्हारे लिए ईजी है। कौन कौन से, जैसे कि ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने ये बताया था। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में मैंने ये भी बताया था, प्रीफिक्स लाइक्स 20-30 टेट्रा किस आर यूज्ड इन केस कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं भाई, इन चीज़ों का तुम्हें पता होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो मज़ा आएगा इनको करने में। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है PTNS3 4 है, तो टेट्रा अमाइन और प्लेटियम आ गया, प्लेटिनम मतलब कि EM लगाना ज़रूरी है। PTCl4 और 2 नेगेटिव मुझे दिख रहा है, चार्ज अगर नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो O लग जाएगा लास्ट में, मतलब कि कुछ इस तरीके का। पॉजिटिव है तो EM लग जाए, तो नेगेटिव है तो क्या लगेगा, टेट्रा क्लोरिडो और प्लेटिनम, बस। और उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो ये सिंपल आएंगे, बट तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब जैसे कि तुम्हें ये पता था कि भाई हाँ, लिगेंड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो O लगा दूंगा मैं, अगर लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं क्या लगा दूंगा, EM लगा दूंगा। अगर इन चीज़ों का तुम्हें पता है तो तुम आराम से कर लोगे। अब ये +2 -2 इसने पहले दे नहीं रखे थे, ये अपने चार्ज सेपरेशन से किए हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, इसकी निकाली तो -2 आई है, मतलब कि -2 चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 आई, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। बट जब चार्ज को इनको ब्रेकअप किया ना, तो इस पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड पे तो EM लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है लिगेंड पे, तुम्हें O लगेगा। तो ये चीज़ें भी तुम्हें पता होना चाहिए, वो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट्स जब निकालोगे तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप 3 कॉम्प्लेक्स कैटायन वाला है। अब इसमें कोई और भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि ये बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा आ गया फॉर्मूला। अब तुम ऐसे सोचोगे कि इसे कैसे किया जाए,
CONCS NH3 5 और ZnCN4, इसका भी चार्ज सेपरेशन कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए और आसान हो, तुम्हें सिर्फ देख करके समझना ही है कि पहले वाले में +2 चार्ज लगा रखा है, दूसरे वाले -2, तो तुम्हें सीधा दिमाग में आ गया होगा कि भाई +2 चार्ज लगा रखा है तो EM लगा दूंगा, और -2 चार्ज लगा रखा है तो O लगा दूंगा लास्ट में। बट तुम्हें यह पता ना चाहिए NCS अगर आ जाए तो और अमोनिया आ जाए तो तुम किसको प्रायोरिटी दोगे। तो पेंटा लगाना जरूरी है अमोनिया के सामने। अगर एक अमोनिया है तो अपन बिल्कुल इसको आगे लाते, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ट्रेंड यही कहता है कि 5 अमोनिया तो पेंटामाइन लिखना पड़ेगा, इसलिए अपन NCS को आगे लाएंगे, नाइट्रोसाइनोसल्फेट लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या लिखाया जाएगा, पेंटा अमाइन लिखाया जाएगा, और उसके बाद में क्या लगाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, ठीक है, कोबाल्टियम नहीं आएगा यहाँ पे, कोबाल्ट ही आएगा। वो कंपाउंड्स देखे जाएंगे कि किसके आगे लगेगा किसके आगे नहीं लगेगा। अब जैसे कि अगला कंपाउंड है टेट्रा साइनो, और क्या आ जाएगा, जिंकेट आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये कहाँ देखें तुम्हें, वो भी मैं बताऊँगा तुम्हें। ये देखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अगर कॉम्प्लेक्स आ जाएँ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की ट्रेंड में आ जाएं, तो नेम ऑफ मेटल एंड्स विथ 8 के साथ एंड होंगे। तो ये देखो इस तरीके से फेरेट आ जाएगा, प्लम्बेट आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, क्यूपरेट आ जाएगा, और अर्जिनेट आ जाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि किस तरीके के ट्रेंड फॉलो करते हैं। लिगेंड्स में कुछ इस तरीके का ट्रेंड होता है, और अगर एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो उनको इस तरीके से लिखा जाता है। कैटायनिक पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा कि कैटायनिक पार्ट के आगे कुछ लगेगा या नहीं लगेगा, बट अनायनिक पार्ट के ऊपर लिख रखा है, तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें है ना, लिगेंड्स को मतलब ट्रांसफ़र किया तो भी ठीक है, और मतलब कि अगर ये अनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो भाई अपन के पास सीधा सा ट्रेंड है कि अपन के क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा बस। अब चार्ज 4 और बचा हुआ है, चार्ज 4 और बताऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि इस ये चार्ज 4 जो है ना, इसमें चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, मतलब कि तुम्हें पहले से ही चार्ज दिया मिलेगा। अब जैसे कि ऊपर वाला है ना, इस पर मैंने चार्ज ट्रांसफ़र करके मतलब कैसे न कैसे करके चार्ज देखे हैं मैंने कि इस पर +2 आएगा, इस पर -2 आएगा, बट दे नहीं रखा था। अब इसमें नीचे वाले में चार्ज दे रखा है, COCl ONO EN2, और पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो ऐसे चार्ज कॉम्प्लेक्स में अपन को एक ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि चार्ज लगा हुआ होगा तो लास्ट में EM लगा देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। अब एक ही कॉम्प्लेक्स है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको लिखा जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अपन को क्या बताएगा, इथाइलिन 1 2 डायमीन पहले आएगा, या ऑक्सोन नाइट्रोसो आएगा पहले, मतलब कि क्या आएगा पहले, या क्लोरो आएगा तो क्लोरो आएगा, क्लोरो लिख दिया। उसके बाद में क्या आएगा बताओ, 20 आ जाएगा, इथाइलिन 1 2 डायमीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बताओ क्या आएगा, नाइट्रिटो आ जाएगा। ठीक है, तेरी बात मान ली। और क्या आ जाएगा बताओ, बताओ ना, बता, नहीं बताएगा, नाइट्रिटो। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकता है, उसके बाद में कोबाल्ट लिख देगा, और कोबाल्ट लिखने के बाद में आयन लगा देगा। अब मैं जो बता रहा हूँ वो तो सिंपल सा ऐसा था, बट इसमें पता है झोल कहाँ पे है, ये गलतियाँ हो जाती हैं। अब जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने पूरा नाम ये लिख दिया, ऑक्सो मिस कर रखा है, ऑक्सो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑक्सो नाइट्रिटो ऑक्सो ऐसा नाम यहाँ पे आएगा, बट वो लिख नहीं रखा, वो तुम देख लेना भाई। बट इसमें मैंने पता है क्या चीज़ मतलब कि छोड़ रखी, इसमें ये गलती कर रखी, जब जैसे कि कोबाल्ट के आगे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना चाहता था ठीक है, तो ये पता होना चाहिए भाई तुम्हें। उसके बाद में आयन लगा देना, बस ऐसे करना और कुछ भी नहीं करना। तो ये भाई IPSC नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से है ये। बाकी मेरा तो ये मानना है कि अगर तुम IPSC नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो तुम्हें भाई ये रूल्स पता होना चाहिए। अगर तुम्हें रूल्स पता है तो तुम चाहे कोई भी लिगेंड्स आ जाए तुम्हारे पास, चाहे वो मतलब कि कॉम्प्लेक्स कैटायन आ जाए, कॉम्प्लेक्स एनायन आ जाए, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आ जाए, चार्ज आयन आ जाए, तुम सारे के सारे इजी कर लोगे।